गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। आज का जो सेशन है, ट्रेनिंग सेशन जो है वो है कैंसर फैक्ट्स के ऊपर, कैंसर फैक्ट्स के ऊपर। जी, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, आप सबको पता है कि आपके घर में भी, फैमिली मेंबर्स में भी आपको सुनने में आ जाता है, आस पड़ोस में सुनने में आ जाता है कि बहुत लोगों को ये बीमारी हो रही है। और जी हाँ, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बहुत लोगों को ये बीमारी हो रही है, और ये बीमारी जो है प्रॉब्लम से ज़्यादा एक डर क्रिएटिंग बीमारी भी है। मतलब एक ऐसा टर्म है जो डर बहुत ज़्यादा क्रिएट कर जाता है। सबसे पहले अगर आपको पता चले कि हाँ उसको कैंसर है, तो इंसान वैसे ही आधा तो डर से ही खत्म हो जाता है। तो देखिए, इससे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। कैंसर के अगेंस्ट बैटल करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए फैमिली सपोर्ट भी मरीज को चाहिए होता है डेफिनेटली, क्योंकि ये एक बैटल तो होती है। तो अब तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हमारी इंडिया में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बहुत ज़्यादा इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। तो वो तो डेफिनेटली पेशेंट को लेने ही लेने हैं। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स आजकल बेचे जा रहे हैं कि ये लीजिए, इससे कैंसर नहीं होगा, ये लेते रहेंगे तो आप बचे रहेंगे कैंसर से। देखिए, इन सब में मत जाइए। हाँ, ये है कि कैंसर जो है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसे अंडरस्टैंड करिए ये है क्या। कैंसर, जिसे हम आयुर्वेद में, हिंदी में, वेदों में कर्कट अर्बुद भी कहा जाता है, ट्यूमर। और कैंसर होता क्या है कि बॉडी का कोई भी ऑर्गन या कोई भी पार्ट, जब उसमें अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है, अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन हो जाती है, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है, तो वो बढ़ जाता है साइज में अनकंट्रोल्ड मैनर में। तो उसी अनकंट्रोल ग्रोथ को कहते हैं ट्यूमर, जो आगे जाके लेटर स्टेजेस में कैंसर बन जाता है। ठीक है। तो डेफिनेटली अगर अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट हो जाए, इसका डायग्नोसिस बन जाए, ये पकड़ में आ जाए सही समय पे, तो इसका इलाज संभव है। जब इसका ग्रेड हायर हो जाता है, एडवांस स्टेजेस पे, जो कैंसर है, अगर उसका तब पता चलता है तो ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पेशेंट का। और साथ में ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि एडवांस स्टेज में पेशेंट को कैंसर के साथ साथ और भी दिक्कतें होती हैं। तो उन दिक्कतों की वजह से कई बार हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो कम हो जाता है। कैंसर ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैंसर में सरवाइव करना, कैंसर के बाद कैंसर दोबारा ना हो, ट्यूमर जो है वो दोबारा ना हो, इसका ध्यान रखना भी एक बहुत बड़ी बैटल है। ठीक है। ये है मेन जो कैंसर की डेफिनेशन है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज कैंसर और ट्यूमर। ठीक है। तो डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे होता है। अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो इट इज़ वेरी मच मैनेजेबल। लेटर स्टेजेस में मैनेज करना थोड़ा टफ होता है, बैटल थोड़ी टफ होती है उस स्टेज पे। तो देखिए, कैंसर जो है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है, ये क्यों होती है? कहीं ना कहीं इसका जीन्स भी एक रीजन होता है। आजकल बहुत सारी ऐसी खाने की चीजें आ रही हैं, जो फसल होती हैं, जहाँ से खाना बन रहा है, जो गार्डनिंग हो रही है, जो फसल हो रही है, उसमें भी कई बार जो उसमें पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं। और खाने में जो हम प्रिजर्वेटिव्स यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल, एक्सेसिव केमिकल बेस्ड है। आजकल जो केमिकल आ रहे हैं वो है उसमें जीएमओस पाए जाते हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट्स। तो आजकल जो भी प्रोसेस फूड है उसमें जीएमओस पाए जा रहे हैं, जो सीधा आपके जीन्स पर अटैक करते हैं, आपके जीन्स को ऑल्टर कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, तो पेशेंट उसको ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। अगर जीन सप्रेसिव है उस बीमारी के आपकी बॉडी के अंदर, तो ये उसे और एक्सपोज कर देते हैं। और जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओस जो होते हैं वही कहीं ना कहीं क्रॉनिक डिसीज, खतरनाक डिसीज, रिस्की डिसऑर्डर्स, उनको करने में भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर और कैंसर। ठीक है। तो देखिए, ये तो पाया भी जा रहा है कि जितना हम कम प्रोसेस फूड, जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है, जितना नेचुरल चीज़ें लेंगे उतना अच्छा है। केमिकल यूज, या हम जब हम प्रोडक्ट्स को लेते हैं, कोई भी खाने की चीज़ ले रहे हैं, कोई न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट ले रहे हैं, इवन अगर आप स्पाइसेस भी खरीद रहे हैं, तो उनको ध्यान से पढ़िए। क्या उसमें ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं? क्या उसमें ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए गए हैं? क्या उसमें कलरिंग एजेंट्स हैं? क्या उसे और अच्छा दिखाने के लिए आपको उसमें कुछ ऐसा मिलाया गया है कि वो और अच्छा दिखे? तो वहां पे आप थोड़ा समझ जाइए। अच्छा दिखना खाने का इतना जरूरी नहीं है, लेकिन वो खाना हेल्दी होना, कम केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट से बना होना बहुत जरूरी है। ठीक है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में मिल सकती है। ब्रेन में मिल सकती है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है जो आगे जाके ब्रेन कैंसर बना सकता है। आईज के अंदर भी कई बार कैंसर होता है, नोज में भी ट्यूमर होता है, स्किन कैंसर होता है लोगों को, ब्लड कैंसर होता है, ओरल कैंसर होता है, मुंह के अंदर कैंसर होता है, डेंटल प्रॉब्लम हो जाए उससे कैंसर हो सकता है, गोइटर जो होता है वो आगे जाके कैंसर बना सकता है, और थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर,
लंग कैंसर जो होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। आप किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करेंगे, कैंसर के स्पेशलिस्ट से बात करेंगे, तो लंग कैंसर सबसे खतरनाक माना जाता है कि इसमें एयरवे डायरेक्टली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और सबसे ज्यादा सबसे तेज गति से ये पूरी बॉडी में फैलता है। अगर कैंसर लोकलाइज्ड रीजन है, एक ही रीजन पे अभी है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी बॉडी पे असर करता है, हड्डियों पे असर करता है, मेटास्टेसाइज हो जाता है, तब ये खतरनाक हो जाता है, तभी ये ज्यादा डेडली होता चला जाता है। आपके प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में मिलता है, फीमेल में यूट्राइन कैंसर, सर्विक्स कैंसर, और जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनका कैंसर, बोन कैंसर, ये भी मिलता है। लीवर में कैंसर हो जाता है, हेपाटो कैंसर, हेपाटो कार्सिनोमा, और किडनी में भी रेनल कार्सिनोमा भी पाया जाता है। तो हर ऑर्गन और हर बॉडी पार्ट जो है वो प्रोन है ट्यूमर या कैंसर के लिए। ठीक है। तो जो हमारे D9 के प्रोडक्ट्स हैं, D9 के सभी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, दामोलिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, आर्जियो 9 के प्रोडक्ट्स, रूटीन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ये आपकी बहुत, और सेजिस एंड सीज की मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये सब आपकी मदद करेंगे टू हैव लीस्ट ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द केमिकल्स, टू हैव लीस्ट ऑफ द एक्सपोजर ऑफ GMOs, ताकि आप एक सेफ लाइफ और एक्टिव लाइफ जी सके, डिसीज की वजह से घबराए ना, सिर्फ एक अच्छी एक्टिव और हेल्दी लाइफ जी सके। ठीक है। तो ये है हमारा कैंसर का प्रीफर्ब। कैंसर में D9 आपकी कैसे मदद कर सकता है, या D9 के, या कैंसर के कोई पेशेंट या कस्टमर्स आपके पास आते हैं तो उनको D9 के प्रोडक्ट्स आप कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, तो ये सब है उसमें। हमारे पास जो बी न्यूट्रिशन के जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो सब अगर आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी लोग भी, अनहेल्दी लोग भी, और अगर जो कोई कैंसर से पीड़ित है तो वो भी बी न्यूट्रिशन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, और उनको काफ़ी मदद मिलती है अपनी कैंसर की बैटल में, कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने में उनको बहुत मदद मिलती है इससे। ठीक है। तो आज हम इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि हाउ दे कैन हेल्प इन battling कैंसर, और हाउ दे कैन हेल्प इन मेंटेनिंग योर हेल्थी लाइफस्टाइल इन प्रिवेंटिंग कैंसर। कैंसर से प्रिवेंशन भी उतना ही जरूरी है जितना कैंसर से बैटल जरूरी है। देखिए, डार्जिलिंग का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है GIT 14 ड्रॉप्स, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। GIT 14 ड्रॉप्स जो है वो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के लिए बना है। आपकी पाचन तंत्र को, आपकी डाइजेशन को बिल्कुल ठीक रखता है, और कोई भी स्टोन की प्रॉब्लम हो, कोई भी गैस्ट्राइटिस हो, स्टोन का इशू, किडनी स्टोन का इशू, गैस्ट्राइटिस हो, लीवर रिलेटेड इश्यूज हो, तो इन सब में पेशेंट की बहुत मदद करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। कैंसर प्रिवेंशन में डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छा रोल रहता है, क्योंकि जब टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से आउट रहेंगे तभी वो आपके ऑर्गन्स और टिश्यूज को डैमेज नहीं करेंगे, वहां पे कोई सिस्ट नहीं बनेगा, रसोली नहीं बनेगी, कोई ट्यूमर नहीं बनेगा, जिसकी अनकंट्रोल को, जो आगे जाके अनकंट्रोल तरीके से बढ़ के कैंसर बना सकता है। तो इसे GIT 14 ड्रॉप्स हेल्दी लोग, अनहेल्दी लोग हमेशा डेली रखें अपने पास। कोई भी दिक्कत होती है, 2-3 बूंद इसकी 1 कप पानी में डाल के आप पीजिए, दिन में 2 से 3 बार पीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है। GIT 14 ड्रॉप इज अ हाई क्वालिटी डाइजेस्टिव ड्रॉप्स composed and prepared with best quality herbal extract and oil extracted from the fresh herbs under hygienic condition, strictly accordance with Vedic principles। जी हाँ, बिल्कुल, जो हमारे वेदों में जो प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, वात पित्त कफ, उनको बैलेंस करना बॉडी में बहुत जरूरी है। और GIT 14 ड्रॉप्स जो है उसमें कुछ ऐसी हर्ब्स डली हुई हैं, कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स ऐसी डली हुई हैं जो आपको किसी के भी शरीर में वात पित्त कफ को बैलेंस रखने में बहुत मदद करती है। और बहुत हाई क्वालिटी है इसकी, डाइजेस्टिव ड्रॉप्स है, बेसिकली एक डाइजेस्टिव टॉनिक है ये, और हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, जो डाइजेस्टिव, जो हर्ब्स बेसिकली डाइजेशन में मदद करते हैं उनके एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। जो इससे की इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं पुदीने का सत्व, पुदीना एक्सट्रैक्ट, अजवाइन का एक्सट्रैक्ट, सत्व का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, मूली क्षार पाउडर, सेंधा नमक, टांकन भस्म, एलोए वीरा पल्प, हींग पाउडर, महारासना आदि क्वाथ, तुलसी ऑयल, मकांगनी ऑयल और कलौंजी ऑयल। जी हाँ, ये सारे जो हर्ब्स हैं ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके लीवर के लिए बहुत अच्छे हैं, बाइल प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, किडनी स्टोन में ये बहुत फायदा पहुंचाते हैं, और इंटेस्टाइन को क्लीन रखते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। किसी को भी कोई भी गट इश्यू हो, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो, जैसे गैस्ट्राइटिस हो, फ्लैचुलेंस हो, पेट फूला हुआ रहता है, गैस बनी रहती है पेट में, बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन है, और कुछ भी खाते हैं वो ठीक से हजम नहीं होता, या तो लूज मोशन लग जाते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो इन सब केसेस में GIT 14 ड्रॉप्स आप ज़रूर लीजिए। ठीक होने के बाद भी ये ले सकते हैं लगातार, ताकि आपका जो इंटेस्टाइन है वो अच्छा काम करे।
इसकी जो डोज है वो है 5 to 10 ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे विद वाटर और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। दिन में कम से कम 2 बार जरूर लीजिए। 5 से 10 बूंद एक गिलास पानी में मिला के ले सकते हैं, और या फिर 2 से 3 बूंद नॉर्मली 1 कप पानी में डाल के आप पी सकते हैं उसी समय। आर्जुनाइन बॉडी बार, माना जाता है कि जो हम साबुन यूज कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है आपकी स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन हेल्दी रहती है तो बहुत सारी बीमारियां जैसे सोरियासिस, ड्राइनेस, फंगल इन्फेक्शंस और बहुत सारे सोर्स, स्किन के सोर्स, वो सब आपकी बॉडी में नहीं होते, स्किन में नहीं होते। और स्किन को कोई भी जब ऐसा डिसऑर्डर नहीं होता तो स्किन कैंसर प्रिवेंट करने में भी मदद मिलती है। और आर्जुन नाइन जो बॉडी बार है एक अच्छा अनसेंटेड सोप बार है, लीस्ट ऑफ द केमिकल्स इसमें हैं। कम से कम केमिकल्स इसमें कोशिश की गई कि कम से कम केमिकल्स हो। तो डेफिनेटली, और जर्मिसाइडल भी है, स्किन पे जो भी जर्म्स इकट्ठे होते हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करता है ये। आर्जुनाइन स्माइल मोर स्माइल नेचुरल, ये एक एडवांस टूथ कंसंट्रेट है। टूथ कंसंट्रेट का मतलब है कि आपकी डेंटल प्रॉब्लम्स में एक अच्छा टॉनिक है ये। टॉनिक इन द सेंस आपके दांतों के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसकी 2 ड्रॉप्स जो है, सिर्फ 2 बूंद आप अपने टूथपेस्ट पे डालकर उसको आप अपने दांतों के ऊपर आप रगड़िए उसको, ब्रश अप करिए। बहुत सारा झाग इकट्ठा होगा और वो आप इससे आपके दांतों को क्लीन करने में, हाइजीन उनका मेंटेन करने में, डेंटल हाइजीन मेंटेन करने में बहुत मदद मिलेगी। और बहुत सारे ओरल डिसऑर्डर, ओरल कैविटीज के जो डिसऑर्डर्स हैं वो नहीं होंगे आपको। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है रीठा एक्सट्रैक्ट, तोमर तोमर सीड्स एक्सट्रैक्ट, दंत प्रभाकर मंजन पाउडर, कपूरधरा अर्क लिक्विड, लवंग आदि गुटिका पाउडर और खरीद खदीरा आदि बटी। एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, रियली वेरी इफेक्टिव, सारी डेंटल प्रॉब्लम्स में बहुत बहुत इफेक्टिव है। नोवा जूस, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई ऐसा टॉनिक होना चाहिए जो हम डेली लें ताकि हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल रहे, तो उसके लिए नोवा जूस एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है जो आपके डाइजेशन को सपोर्ट करता है, आपके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, और बहुत ही एक अच्छा ऐसा फॉर्मुलेशन, एक ऐसा टॉनिक में एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो एजिंग के साइंस को डिले करता है। रोज आप ये कम से कम 15 से 20 ml ले सकते हैं। दिन में 2 बार खाने के पहले लीजिए पानी मिक्स करके। इसमें जो भी जीवीय वर्ग के हर्ब्स होते हैं जो कि अष्टवर्ग पंचांग कहलाते हैं, जो कि लाइफ की क्वालिटी को एनहांस करने में मदद करते हैं, और ये मेंशन भी है वेदों में, वो इसमें डले हुए हैं। अश्वगंधा रूट डली हुई है, कोकम का फ्रूट डला हुआ है, तुलसी है इसमें, होल प्लांट पंचांग है तुलसी का, ब्रूरन्स ब्रूरन्स फ्लावर्स है, और टर्मरिक है। तो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो आपके बॉडी को फ्री रेडिकल्स वाले जो टॉक्सिन्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन से बिल्कुल क्लेंज रखता है आपकी बॉडी को, और इसलिए लाइफ की एक हेल्दी लॉन्गिविटी, लाइफ लॉन्गिविटी जो है उसे मेंटेन करता है। आज जो फिनिश है इंडियन टी, टी में निकोटिन कंटेंट जो है वो कंट्रोल लेवल में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ट्यूमर, कैंसर, ये सब चीज़ें आपको नहीं हो सके। आपकी हार्ट हेल्थ को ये इंप्रूव करता है, वेट मैनेजमेंट में मदद करता है, डाइजेशन को, इम्यून सिस्टम को ये इंप्रूव करता है। रिजुवनेशन, बॉडी के रिजुवनेशन में और माइंड रिजुवनेशन में मदद करता है, एक अच्छा माइंड स्टिमुलेशन स्टिमुलेंट है। जो सीबीडी आपकी बॉडी में जरूरी है, कैनाबिडॉयल्स को के कैनाबिडॉयल्स जो एक हॉर्मोन्स होते हैं आपकी बॉडी में, उनका स्टिमुलेशन बहुत जरूरी है। और एक अच्छी टी जिसमें निकोटिन कंटेंट कम हो वो ये काम बहुत अच्छे से कर सकती है। और डेफिनेटली कलर, टेस्ट और इररेसिस्टिबल अरोमा है इसमें, जो आपको जो इसे बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता है डेली कंजप्शन के लिए। आर्जुनाइन लिपिड सिरप है, एक अच्छा लिवर टॉनिक बहुत जरूरी है ताकि आपका लीवर अच्छा काम करे। आपकी बॉडी में जो मैक्सिमम फंक्शंस हैं वो लीवर ही परफॉर्म करता है। बच्चों में ये जरूर दीजिए ताकि उनकी भूख अच्छी रहे, वो खाना ठीक से, कहीं उन्हें कॉन्स्टिपेशन ना हो। और इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो है पुनर्नवा, मकोई, कासनी, शरपुंका। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, लीवर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, वायरल लीवर इन्फेक्शन में रिकवरी में मदद करता है। लीवर में जो इन्फेक्शन होता है वो अधिकतर वायरल होता है या बैक्टीरियल होता है। बैक्टीरियल वाला जो लीवर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे लीवर में एब्सेस हो गई, वो सब बहुत इजीली मैनेजेबल है। लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए लीवर में तो आपको लाइफ टाइम अपनी लीवर का ध्यान रखना होता है। जो नॉन अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो प्रॉब्लम आजकल चल रही है, उसमें ये एक बहुत अच्छा रसायन है, एक अच्छा टॉनिक है।
और डाइजेस्टिव सिस्टम को तो डेफिनेटली ये इम्प्रूव करता ही है। ये आप आधा बच्चों में दीजिए, आधा चम्मच सुबह शाम खाने के पहले, और बड़ों में 2 चम्मच सुबह शाम खाने के पहले। आर्जिनाइन कफ हर्ट सिरप है, जिसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वसा, जिंजर, कटेली, बहेरा, गिलोय, तुलसी, कैम्फर, सौमलता, मुलेठी और भारंगी। ये आपके थ्रोट को रिलैक्स करता है, थ्रोट रिलैक्सेशन में मदद करता है। हर एज ग्रुप के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस, इसको ठीक करने में मदद करता है। इसमें कोडीन नहीं है, बाकी कफ सिरप की तरह कोडीन नहीं है, तो नींद नहीं लाता है ये, लेकिन कफ को धीरे धीरे आपकी बॉडी से निकालता है, आपके थ्रोट में जमने से बचाता है। हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं करता, ब्रोंकियल एलर्जीज में बहुत मदद करता है, टॉन्सिलाइटिस, जितने भी अपर गुड मॉर्निंग रेस्पिरेटरी, मैम। हेलो, जितने भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है उसमें ये बहुत बेनिफिशियल है। अब है बी न्यूट्रिशन के न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो एक हेल्दी लिविंग के लिए बहुत जरूरी हैं। सुपरलिन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स। आजकल सबको अपने वेट मैनेजमेंट के लिए सब लोग बहुत कॉशियस हो गए हैं, वेट मैनेज रखना बहुत जरूरी है, अपना बीएमआई मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बॉडी के हाइट के अनुसार आपका जो एक पर्टिकुलर वजन है उतना ही वजन रहना चाहिए, ज्यादा वजन ओबेसिटी जो है वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो सुपरलिन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स जो है, एक न्यूट्रिशनल शेक मिक्स है जो ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं, आपकी वेट मैनेजमेंट में ये आपकी बहुत मदद करता है। इसमें जो एक सर्विंग है, एक बार लेने पे 94.80 किलो कैलोरीज आपकी बॉडी को मिलती है, जो कि एक ब्रेकफास्ट मील के जितनी होती है। इसमें एडेड शुगर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है। फ्लेवर है डेफिनेटली कुल्फी फ्लेवर आपको इसको लेने में लगेगा। प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है इसमें, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, जो लीवर, जो आप जो मदद करता है काफी, एक सेकेंड, वे प्रोटीन है, प्रोटीन जो होता है वो बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, बीएमआई को मेंटेन करने में प्रोटीन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अब एक है एनर्जाइज इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला, जो आप एक अच्छा माइंड स्टिमुलेंट है। चाय की जगह अगर आप ये लेना शुरू करेंगे तो एक तरह का अच्छा एनर्जी ड्रिंक है, जो माइंड को स्टिमुलेट रखेगा, बॉडी को स्टिमुलेट रखेगा और एक्टिव फील आपको कराएगा, क्योंकि इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है टी पाउडर, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, कैफीन, एनहाइड्रस। अगेन इसका जो मेन काम है, ये आपकी माइंड को स्टिमुलेट करता है, कैनाबिडाइल हार्मोन्स को बढ़ाकर। इसका जो यूसेज है वो है, 1 चम्मच आप लीजिए, एक गिलास पानी में 1 चम्मच मिलाकर उसे अच्छे से डिजॉल्व कर कर आप दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। और डेफिनेटली पानी ज़्यादा लीजिए, जब भी आप इस तरह का कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो वाटर इनटेक आप अपना मैक्सिमम रखिए। मेडफ्यूल बेरी टी जो है, डेफिनेटली एक ऐसी अच्छी टी है जो स्टिमुलेंट का भी काम करेगी, बॉडी को और माइंड को एक्टिव रखने का काम करेगी, और आपकी बॉडी में एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई और टॉनिक का भी काम करेगी। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है कैमेलिया साइनेंसिस, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, क्रेनबेरी एक्सट्रैक्ट, वेसिनियम कॉरिम्बोसम एक्सट्रैक्ट, sambucus नेग्रा एक्सट्रैक्ट, सिलिबम मेरियनम एक्सट्रैक्ट। एंड डेफिनेटली लीवर फ्रेंडली भी है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है। इसका जो रिकमेंडेड डोसेज है वो है, 1 चम्मच बेरी टी जो है वो 1 कप पानी में डाल के उसको अच्छे से घोल के दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं आप। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट मैं आपको बता रही हूँ, चाहे वो टी फॉर्म में है या फिर टॉनिक फॉर्म्स में है, वो सब आपको कैंसर प्रिवेंट करने में और कैंसर की बैटल में आपकी बहुत मदद करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैंसर में जब कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी चलती है, तो हमें एक अच्छे ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है जो पैलिएटिव केयर मैनेजमेंट में आपकी मदद करे, मतलब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना होने दे, वीकनेस ना होने दे। अक्सर देखा जाता है कि कैंसर के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लेकिन पेशेंट की बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि वो उस ट्रीटमेंट को बियर नहीं कर पाती। तो ऐसे में जो भी मैं बी न्यूट्रिशन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको बता रही हूँ, सभी वो आपकी बहुत मदद करेंगे। जैसे कि अभी जो मैंने आपको एनर्जाइज टी ड्रिंक बताई है, वो अगर आप लेंगे तो आप थोड़ा एनर्जाइज, एक अच्छे एनर्जी ड्रिंक है जो आपको डिहाइड्रेशन जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में होता है उसमें आपकी बहुत मदद करेंगे। और टी, अगर आप जो अपनी नॉर्मल टी है उसकी जगह जो मैं यहाँ के टी प्रोडक्ट्स हैं वो अगर आप लेना इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपको टी का तो जो काम है वो तो करेंगी करेगी, साथ में एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी आपको टी की फॉर्म में डेली उसमें मिलेगा। न्यू यू एंटी एजिंग फॉर्मूला जो है, अ, वो एजिंग के जो साइंस है उसको डिले करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो आना बहुत शुरू कर देते हैं। जब ज्यादा फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं, ज्यादा टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तो कोई ना कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर जरूर हो जाता है, जैसे ट्यूमर, कैंसर,
किडनी प्रॉब्लम्स, लीवर प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ ऑर्गन फेलर, ये सब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में जब भी आपको लग रहा है कि एजिंग साइंस आपकी बॉडी में शुरू हो जाते हैं, तो उस पर्सन को, उस कस्टमर को या फैमिली मेंबर को आप न्यू यू एंटी एजिंग फॉर्मूला जरूर दीजिए। इसमें जो कंटेंट्स हैं वो है हाइड्रोलाइज कोलाजन पेप्टाइड है। कोलाजन जो होता है वो टिश्यूज को रीजनरेट करने में मदद करता है। तो एक अच्छा कोलाजन पेप्टाइड एक एमिनो एसिड का वो काम करता है जो टिश्यू को रीजनरेट करता है। तो जो भी टिश्यू वियर एंड टियर की वजह से खत्म हो रहे हैं, उसकी वजह से इम्यूनिटी भी खत्म होती है, तो टिश्यू रीजनरेशन बहुत जरूरी है क्रॉनिक डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने में, कैंसर को प्रिवेंट करने में। नानो कुरकुमिन, बायोटिन, विटामिन सी और ई, बोन्स एंड जॉइंट हेल्थ, इन इस सब के लिए ये बहुत अच्छा है। अवेलेबल फ्लेवर आपको पता है इसमें बेरी है। और इसका जो यूज है वो ऐसा ही है, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालिए और दिन में 1 से 2 बार लीजिए। किड्स फॉर्मूला आप बच्चों में दीजिए। बच्चों में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उन्हें एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज़रूरत है, उन्हें एक अच्छी ग्रोथ और वेट गेन दोनों की ज़रूरत है। तो ये एक अच्छा सप्लीमेंट है फॉर किड्स। कैलमेक्स एक अच्छा नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट है जिसमें लीस्ट ऑफ द केमिकल्स है, मोर ऑफ द आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डी स्ट्रेस एक अच्छा एंटी डिप्रेसेंट है, साइड इफेक्ट्स के बिना, कॉम्प्लिकेशन के बिना। अगर आप कोई और एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं तो वो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है। लीवर डिटॉक्स है एक, आपको एक अच्छा लीवर, देखिए अगर आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स, मेनली लीवर या बाकी सारे ऑर्गन्स अच्छा काम करेंगे, तो आपको एक अच्छी हेल्दी एक्टिव लाइफ जो है वो ज्यादा अच्छे से मिलेगी। बिना कैंसर या किसी भी क्रॉनिक डिसीज के डर के बिना आप रह सकते हैं। तो लीवर डिटॉक्स कैप्सूल एक अच्छा टॉनिक है फॉर द ऑर्गन लीवर। ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल कैंसर की फाइट में ये बहुत मदद करता है। आपको पता ही होगा कि जो कैंसर पेशेंट है उनको फ्लेक्स सीड्स का पाउडर नेचुरली दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर रहें। जब आपकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर रहते हैं तो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बॉडी में नहीं रहते हैं, कैंसर प्रिवेंशन में मदद मिलती है। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे फिजिशियन जो हैं, एक्सपीरियंस फिजिशियन, उनकी तो ये राय है कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं उसको कैप्सूल फॉर्म में आप डेली एक कैप्सूल जरूर लीजिए। डेली ये लेने से आप काफी हद तक 65% to 70% तक आप कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप ये डेली लें तो। अल्ट्रा विटामिन बैलेंस कैप्सूल एक अच्छा विटामिन सोर्स बहुत ज़रूरी है, जिसमें विटामिन जो है वो बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। आपको पता है कि अगर विटामिन की डोज बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से बॉडी में टेराटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ऑर्गन्स ठीक से डेवलप नहीं करते, और ट्यूमर और कैंसर की ग्रोथ भी बहुत बढ़ जाती है अगर विटामिन जो है उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए बॉडी में। तो विटामिन जो है वो भी एक बैलेंस क्वांटिटी में बॉडी में होनी चाहिए, ओवर डोजेज ऑफ विटामिन कभी नहीं होना चाहिए। तो ये एक अच्छा विटामिन सप्लीमेंट है जिसमें सभी जो विटामिन हैं और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक बैलेंस्ड अमाउंट में है। न्यूग्रो पाउडर जो है ये एक अच्छा हेयर ग्रोथ के लिए एक अच्छा सप्लीमेंट है। हेयर ग्रोथ के लिए सब लोग आर्टिफिशियल केमिकल्स पे डिपेंड है, हेयर स्पास पे डिपेंड करते हैं। प्रोटीन जो मसाज की फॉर्म में हेयर पे लगाया जा सकता है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। स्कैल्प पे वो बहुत बुरा असर करता है, स्कैल्प की स्किन खराब करता है, जिसकी वजह से लोगों को ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इट्स अ फॉर्मूला जो एक ऐसी फॉर्मुलेशन है जो आपको इनटेक करनी है, क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है कि कोई भी बॉडी के ऑर्गन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं ना कहीं इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आ रही है, हेयर लॉस हो रहा है। तो बेटर है कि आप वेरियस पास और केमिकल यूसेज से बचिए और कुछ इनटेक में ऐसा लीजिए जो अंदर से आपको इतनी अच्छी इम्यूनिटी दे कि आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो सके। ओमनी अच्छा, अगेन एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो फाइटोसेल टेक्निक से बना हुआ है। इसमें जो एप्पल और बेरीज हैं उनके स्टेम सेल्स को लेकर जो उसका एक्सट्रैक्ट है वो डाला गया है, क्योंकि स्टेम सेल्स की जो तासीर होती है, उनका जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी रीजनरेट करते हैं। तो कहीं भी बॉडी में रीजनरेशन की ज़रूरत है। जैसे देखिए कैंसर में भी जो ट्यूमर है जो बहुत तेजी से बढ़ गया है या अनकंट्रोल कोई भी ग्रोथ हुई हुई है,
रेडिएशन और केमिकल थेरेपी से उसे बर्न आउट कर दिया जाता है। लेकिन जो हेल्दी सेल्स डेड हो चुके हैं उनका रीजनरेशन भी तो जरूरी है। जब तक उनका रीजनरेशन नहीं होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि कैंसर दोबारा होने के चांसेस नहीं है। मतलब जो कैंसर है उसका खतरा तब तक नहीं टलता जब तक रीजनरेटिव पावर ना आ जाए आपके सेल्स में। तो सेल्स को, बॉडी के बेसिक सेल्स को रीजनरेटिव पावर उनकी बढ़ाने के लिए एक अच्छा टॉनिक है ये। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड जो डिसीज होते हैं उनमें आपकी मदद करता है, स्किन सेल्स को एजिंग से बचाता है, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है और इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करता है। मुड़ो इंस्टेंट ड्रिंक्स मिक्स जो है, जो भी कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनकी कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी चल रही होती है उनको आप ये जरूर दीजिए ताकि उनकी बॉडी में हाइड्रेशन अच्छा रहे, एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट अच्छा रहे, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, इम्यूनिटी अच्छी रहे, एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस बना रहे। तो नहीं, ये आप जरूर दीजिए। बी न्यूट्रिशन का F9 पाउडर, यूट्राइन कैंसर, सर्विक्स कैंसर, यूट्राइन फाइब्रॉइड या यूट्राइन ट्यूमर्स, उनमें आप जो पेशेंट्स उनसे जो सफ़र कर रहे हैं, कास्ट में जो सफ़र कर रहे हैं या ओवरियन कैंसर से सफ़र कर रहे हैं उनको आप दीजिए, उनको मदद बहुत ज़्यादा इससे मिलेगी। देन है M9 न्यूट्रिएंट, बी न्यूट्रिशन का M9, इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को स्पर्म काउंट कम हो या प्रोस्टेट का इश्यू हो, प्रोस्टेट कैंसर हो, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो या प्रोस्टेट एनलार्ज हो, तो ऐसे पेशेंट में आप ये ज़रूर दीजिए। टेस्टिकुलर डिस्ट्रॉफी हो और कोई भी मेल्स में कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अगर कोई कैंसर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कैंसर या ट्यूमर हो तो उसमें इससे बहुत मदद मिलेगी। ऑर्थोजोल जो है वो बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, बोन्स इम्पेयरमेंट में, बोन्स डिफॉर्मिटी में, बोन्स के इशू में, जॉइंट पेन्स इशू में, सैनोवियल फ्लूइड रीजनरेशन में इससे बहुत मदद मिलती है। ये इसी का एक सप्लीमेंट है ऑर्थोसॉल ब्लू वन, जिसमें वेज है, जो मैंने आपको पहले दिखाया, इसमें अगवा प्रोटीन है जो कि एक एनिमल प्रोटीन है। इसमें एनिमल प्रोटीन कुछ नहीं है ऑर्थोसॉल ब्लू में, ये कंप्लीटली वेज है, वेज हर्ब से बना हुआ है। कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल, कैंसर प्रिवेंशन में और कैंसर किसी पेशेंट को है, दोनों में ये बहुत मस्ट टू हैव प्रोडक्ट है। इसका जो इंग्रेडिएंट है नैनो कुरकुमिन, वो फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, ट्यूमर के साइज को कम करता है, सिस्ट के साइज को कम करता है, फाइब्रॉइड के साइज को कम करता है, कोई भी रसोली हो उसको कम करने में, काटने में ये बहुत मदद करता है। तो ये कैंसर के पेशेंट को कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल जरूर दीजिए, उनको मदद ही मिलेगी। इसेंशियल 360 प्रोबायोटिक ड्रिंक मिक्स, जब गट हेल्दी रहता है तो बॉडी वैसी हेल्दी रहती है। आप ये कैंसर पेशेंट को डेफिनेटली दे सकते हैं इसेंशियल 360, ताकि उन एक अच्छा प्रोबायोटिक ड्रिंक है, इससे उनकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, उन्हें विटामिन B12 मिलेगा। कैंसर पेशेंट्स का जो HB होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वो बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो उनका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, आयरन कंटेंट अच्छा रहेगा अगर 360 इसेंशियल उन्हें दिया जाएगा, उनका विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स अच्छा रहेगा। तो ये थे हमारे बी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कुछ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स जो आप पेशेंट को दे सकते हैं, उनको मदद मिलेगी। अब कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को एक जर्नल तरीका है, हर 6 महीने में अपने सारे ब्लड टेस्ट जरूर करवाने हैं। ब्लड टेस्ट भी कैंसर को डिटेक्ट करने में जरूर मदद करते हैं। फीमेल्स में कोई भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो तो उन्हें तुरंत अपने सारे टेस्ट करवाने, अपने फिजिशियन को दिखाना, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने, गायनिक के जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कराएंगे जरूर। मेल्स में भी अगर 60 प्लस के बाद बहुत चांसेस होते हैं, एक प्रोस्टेट कैंसर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 60 प्लस के बाद मेल्स में एक ऑर्गन होता है प्रोस्टेट जो बढ़ता है, इंक्रीज होता है साइज में, लेकिन अगर वो अनकंट्रोल्ड तरीके से साइज में इंक्रीज हो जाए तो वो प्रोस्टेट कैंसर बन जाता है। तो 60 प्लस के बाद सभी मेल्स को अपना PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये ब्लड टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। इससे उनका जो कैंसर का डायग्नोसिस है वो इजिली बन जाता है। अगर टाइम रहते प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस बन जाए, वो पकड़ में आ जाए, तो उसका इलाज बिल्कुल संभव है। अगर नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, पेशेंट्स में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। तो ये है बेसिक प्रिवेंशन जो कैंसर के डायग्नोसिस में मदद करते हैं, बेसिक स्टेप्स जो हर किसी को एक हेल्दी लिविंग के लिए जरूर लेने चाहिए। हर 6 महीने में अपने ब्लड टेस्ट करवाना, बेसिक ब्लड टेस्ट करवाना अपने फिजिशियन से पूछ के बेशक बहुत बहुत जरूरी है। आप फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, GIT 14 ड्रॉप्स आपके पास है, ये आप रोज जरूर लीजिए।
कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी आती है, आप हमें कांटेक्ट करिए। आपकी बॉडी से सारे फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में ये बहुत मदद करेंगे, ये बेसिक है। इसके अलावा हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट जूस है जो आप डेली ले सकते हैं। रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर है जो आप डेली ले सकते हैं। कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स, किसी को कोई भी रसोली है बॉडी में, कोई भी ट्यूमर है, कोई भी लाइपोमा है, फैट की गांठ है, वो ये जरूर लें ताकि वो चीज जल्दी कट जाए। और अगर आपको कोई भी गांठ से रसोली है बॉडी में, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, सुई की जांच, FNAC, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, बहुत सारे आजकल ऐसे इन्वेस्टिगेशन हैं जो आप करा सकते हैं। ठीक है। तो ये है कुछ बेसिक बातें जो कैंसर के ऊपर, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए, जो आपको मदद करेंगे आपके डर को कम करने में और कैंसर प्रिवेंशन में और एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ जीने में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। कैंसर से रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, आज इस प्लेटफॉर्म पे आज पूछ सकते हैं आप, अभी आप। हाँ जी, हाँ मैम जी। नमस्कार। नमस्कार जी। मैम जैसा कि आप ब्लड टेस्ट की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से टेस्ट इसमें करवाने होते हैं? और जी सारे रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन आप कराइए, CBC विद ESR, LFT, KFT, थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, विटामिन एनालिसिस और यूरिन एग्जामिनेशन। मैम मैं नोट कर रहा हूँ, आराम से बोलिए थोड़ा। जी जी, मैं लिख देती हूँ चैट पे, आप जी। सबके लिए लिख देती हूँ। जो बस चैट बेसिक पे लिख दीजिए। बेसिक ब्लड एग्जामिनेशन है, जो बेसिक ब्लड एग्जामिनेशन है जो सबको हर 6 महीने में करा लेने चाहिए, या अपने फैमिली मेंबर घर में कोई बुजुर्ग हो तो उनके भी जरूर कराने चाहिए, वो मैं लिख देती हूँ। Hello, ma'am. हाँ Hello. जी, हेलो। Hello. Yes, ma'am. I am calling from West Bengal. Myself, Vidyut Gorai. हाँ जी, हाँ जी। Hello, ma'am. If found any infection of urine, then what should be done, ma'am? अ, अगर यूरिन में इन्फेक्शन मिल रहा है तो आप स्टोन फ्लश सिरप लीजिए, 2 चम्मच दिन में 3 बार। अगर कल्चर Yeah. सेंसिटिविटी टेस्ट यूरिन एग्जामिनेशन में आ रहा है, यूरिन टेस्ट में सबसे पहले तो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन और यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट, यूरिन का टेस्ट जरूर करवाइए। अगर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ रहा है तो आपको एंटीबायोटिक जरूर लेनी पड़ेगी। और किसी भी तरह के यूरिन इन्फेक्शन में स्टोन फ्लश सिरप, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स बहुत काम अच्छा करता है। स्टोन फ्लश Yes, ma'am. सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार लीजिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। Okay, okay. Thank you, ma'am. वेलकम। हेलो। नमस्कार मैडम। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। मैं गीता हूँ सहारनपुर से मैम। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी, मैम बताइए। एक लेडीज है, 46 उनकी एज है मैम। उनको बच्चेदानी में रसोली है 1 mm। अच्छा जी। तो मैम उनको क्या देना होगा, चैट पे जरा आप लिख देंगे? देखिए, पहले तो मैं विटामिन के सारे टेस्ट लिख रही हूँ, जो भी ओके मैम, बेसिक लिख ब्लड दीजिए। टेस्ट होते हैं। मैं आपको ओके बता देती हूँ अभी। आप उन्हें F9 पाउडर दीजिए और कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल दीजिए। मैम चैट पे लिख दीजिए मैम, मैं बाहर हूँ थोड़ा। ठीक है जी। ओके। आप उनको थैंक यू। दीजिए F9 पाउडर जी जी। और साथ में दीजिए कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स। ओके ठीक है। ओके। बाकी उनकी जो गायनिक कराइए इन्वेस्टिगेशंस है, किसी गायनिकोलॉजिस्ट को जरूर चेक करवाइए। ठीक है। सहारनपुरी। मैडम नमस्कार मैडम। मैम एक बार दोबारा फिर से लिख दीजिए चैट। 1 मिनट आ गया। ओके ओके। जी जी। ओके मैडम थैंक नमस्कार यू। मैडम। गुड आफ्टरनून जी, बताइए। मैडम CLL मतलब क्रोनिक lymphocytic leukemia for blood cancer patients. So what are all the things from our Dajunine products may be recommended, madam? Please kindly suggest. Yes, for this we can recommend Hemgro syrup. We can recommend antioxidant juice. Okay, madam. यस मैम। हाँ जी, हाँ जी, मैम पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। मैम मैं ये जानना चाह रहा था, जो जैसे मेल्स में हमारा यूरिन ब्लडर होता है ना, यूरिनरी यूरिन, ब्लेडर। या उस ब्लडर में अगर कैंसर की गांठें हैं या कैंसर बन रहा है, और वो लेयर को जो आउटर लेयर है उसमें भी मतलब उसमें प्रॉब्लम कर रहा है, वहां तक पहुंच रहा है, तो उसमें हम क्या कुछ अपना दे सकते हैं जो इफेक्टिव हो? जी बिल्कुल, आप कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल जरूर दीजिए उन्हें। जी कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल, जो मैंने आपको बताया था कि आप अभी, मैं सिर्फ ये कैप्सूल का नाम बोल रही हूँ, सुनने में कुछ भी इसमें ऐसा ही लग रहा है कि एक बेसिक कैप्सूल है, बट इसका जो नैनो कुरकुमिन इंग्रेडिएंट है, आप देखिए देखिए पेशेंट को बहुत मदद मिलेगी। हाँ, इसके लिए लेकिन ये भी बात है कि जो उनका ट्रीटमेंट दूसरा चल रहा है, जी ऑन्कोलॉजिस्ट का जो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, वो उसे बंद नहीं करेंगे, वो लेते रहेंगे। साथ में आप उन्हें कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल जरूर दीजिए। जी मैम, इसके डोजेस कैसे देनी है और जी, कितने आप उन्हें टाइम देनी है? एक कैप्सूल सुबह, एक शाम को खाने के बाद दीजिए। खाने के बाद? हाँ, साथ में एंटीऑक्सीडेंट जूस जरूर दीजिएगा, एंटीऑक्सीडेंट जूस।
जी, एंटीऑक्सीडेंट। इसके अलावा और भी कुछ दे सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल इतना काफी है। साथ में GIT 14 ड्रॉप्स और 4 वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, बस ये आप दीजिए और कुछ नहीं। अच्छा मैम, एक चीज और पूछना चाह रहा था। हाँ जैसे जी। हमारा GIT है और 4 वेल, हम्म ये हम्म। हमको कितनी बार और कितना कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए? देखिए 4 वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स तो जो है वो आपने जब भी आप पानी पिए उसमें 2 से 3 बूंद डालकर पिए। जैसे जब भी आपके पास 1 गिलास पानी पी रहे हैं उसमें 3 बूंद 4 वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स की अप्रोक्सीमेट डाल के जरूर पीजिए जब भी आप पानी पीते हैं। GIT 14 ड्रॉप्स आप दिन में कम से कम 3 बार जरूर लीजिए। क्वांटिटी क्या रहेगी? क्वांटिटी जी थी आप 1 गिलास जो पानी होता है 150 to 200 ml जो वाटर होता है 1 गिलास पानी, उसमें आप 5 से 10 बूंदे इसकी डाल सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा, नॉर्मल अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तब? हाँ, ये बड़ों के लिए मैंने आपको बताया है। हेल्दी, अच्छा अच्छा, मतलब हाँ। जनरल एडल्ट हेल्थ के नहीं। लिए? बड़ों के लिए 12 साल से उम्र 12 साल की उम्र से ज्यादा के व्यक्ति के लिए। ज्यादा हेलो। के व्यक्ति के लिए, मतलब नॉर्मली लेना है जिनको कोई बीमारी ना हो, जाए एसिडिटी गैस वगैरह ना हो। जी बिल्कुल, हेल्दी और अनहेल्दी दोनों में इतना लेना है। दोनों में 10-10 बूंद ही लेना है। जी बिल्कुल। हेलो। और मैं, एक सवाल और था कि जैसे अगर लंग कैंसर है, फेफड़ों का लंग कैंसर है, तो उसमें हम और क्या चीज प्लस कर सकते हैं या यही देना है हमको? लंग कैंसर में आप श्वास संजीवनी सिरप और कुर्कुमिन जी, C3 पाउडर कैप्सूल्स। हेलो। श्वास संजीवनी और श्वास संजीवनी सिरप, कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल ये दीजिए। हेलो। वॉइस नहीं है मैम। सर नमस्कार मैम। आप हेलो। कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स जी। और श्वास संजीवनी सिरप ये दीजिए। हेलो। अच्छा, ये क्या किस किस टाइम में देना है? करकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल जो है उसकी डोज है 1 कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद। श्वास संजीवनी जो है वो आपने श्वास संजीवनी सिरप जो है 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद दीजिए। 2 चम्मच। हाँ जी। अजी मेरा मुंह सा आया था जी, का मुंह लाल हो जाए ना, हम्म। लाल ही रहोगा, महीना होएगा जी मुझे तो। मैं सोचा मुंह आ रहा है, मैं घास फूस देसी दवा अपना करो गया, और हम्म। फिर इतना मुंह आएगा जिसका कोई हद नहीं। और बढ़ता बढ़ता जो है जी, गले तक भी दुख है, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो बढ़ता ही जी चला गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप हाँ जी। टूथ कंसेंट्रेट इस्तेमाल करिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, टूथ क्या कंसेंट्रेट। है जी? मैम चैट चैट पे लिख दीजिए आप। जी जी। हेलो मैम। क्या इस्तेमाल करें बता दो मैम जी। चैट पे लिख दीजिए। लिख देती हूँ जी। नमस्ते मैडम, मुंबई से सागर बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैडम, ये कैंसर में हेल्थ जो टेंशन नहीं लेना, जो वो पेशेंट जो रहते हैं, पेस्ट था कैंसर ना पेशेंट, उनके नाखून काले हो जाते हैं क्या मैडम? देखिए वो नाखून काले होने का मतलब है साइनोसिस है। साइनोसिस में मतलब ऑक्सीजन कंसेंट्रेट बॉडी में खत्म हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो कैंसर में हो। किडनी फेलियर हाँ। में भी दिक्कत पाई जाती है कि नाखून जो है वो काले हो जाते हैं, ल्यूकेमिया में भी पाई जाती है। साथ में किडनी में भी ये किडनी फेलियर जब हो जाता है ना, किडनी फेलियर, उसमें भी ये हाँ हाँ। दिक्कत पाई जाती है। क्या हेलो दे मैम। सकते हैं मैडम उसके लिए? क्या दे सकते हैं उसके लिए? उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट जूस दीजिए अगर उन्हें पानी पीना अलाउड है तो। ओके। हेलो। बस, बस बस एक ही यही लो हेलो है। मैम? मैम। हाँ जी, हेलो मैम, उनको वो सिर्फ काफी टूथ है। कंसीलर देना है या और भी कुछ देना है? जी नहीं, थैंक सिर्फ यू मैडम। टूथ हेलो कंसेंट्रेट इस्तेमाल कराइए, उससे ठीक हो जाएंगे ये। अरे ओके हेलो गीता मैम। मैम। मैडम जरा मैम रुकिए। इनको सुबह एक एक जब ये करके उठते हैं बोलिए, ना एक एक मॉर्निंग करके के लिए, बोलिए तो आप मैम लोग। इनको ना पसीने बहुत आते हैं, बेचैनी सी और पसीने आते हैं, तो उसका क्या रीजन है? बेचैनी के लिए तो कोई कहीं ना कहीं इनका कुछ ब्लड टेस्ट एक बार करवाइए। अगर बेचैनी ज्यादा रहती है तो कोलेस्ट्रॉल भी एक इश्यू हो सकता है। और पसीने भी आते हैं? एक बार सारी ब्लड टेस्ट करवाइए। थायराइड हेलो या मैम। कोई इश्यू हो सकता है। हाँ हेलो जी, हाँ मैम। जी। ओके ओके। हाँ जी। अच्छा, एज 42 है, कोलेस्ट्रॉल वो हुआ है, तो क्या देंगे मैडम? आप ओमेगा बैलेंस कैप्सूल दीजिए। मेगा। ओमेगा, ओमेगा ओमेगा। बैलेंस कैप्सूल्स, हाँ ओके। जी। हाँ, अरे तो सर फीमेल कैंडिडेट है, उसका 40+ उसका एज है, उसका सीस्ट उसका हुआ है, फर्स्ट टाइम उसका सोनोग्राफी रिपोर्ट देखा तो सीस्ट हुआ। टेस्ट हुआ। आप एक बार उनकी रिपोर्ट मुझे भी भेज दीजिएगा। आप उन्हें ठीक है मैम। F9 पाउडर दीजिए और कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल दीजिए। हेलो मैम। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी। हाँ जी। मैम मेरी मदर को है ना, एक तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और एक उनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है और कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो आप तो उनको उनके लिए आपको कौन से प्रोडक्ट अच्छे रहेंगे उनके लिए? आप उन्हें ओमेगा बैलेंस कैप्सूल दीजिए, HBP टैबलेट दीजिए। ओके मैम। हेलो और ये मैम। FIT-14 आपने बताया है जो? GIT 14 आप दे सकते हैं, उन्हें मदद मिलेगी। ठीक है। हेलो GIT मैम। 14 ड्रॉप्स और 4 वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स तो आपने सभी को देना है। ओके मैम।
हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। वेरी मुकेश गुड बोल रहा था मैं। आफ्टरनून। मैम, मुझे मेरे खुद को दिक्कत है। मेरे माउथ के अंदर मुझे मुझे है ना, कोई भी मीठी चीज खाता हूँ तो मेरे मसूड़ों के अंदर मतलब सूजन आ जाती है, फूल जाते हैं, और मेरे दांत भी दो तीन निकाल चुका हूँ मैं, जो मतलब हिलने लग गए हैं, एक दो दांत और। तो ये मुझे मतलब ये जब भी कुछ भी मीठा मतलब मैंने खाया तो मेरे को मसूड़ों में मेरी ये दिक्कत चालू हो जाती है। कोई तो नहीं, इसलिए मुझे। आप तुद कंसेंट्रेट इस्तेमाल करो, उससे आपको मदद मिलेगी। ओके ओके, ठीक है Madam, madam, kindly suggest once for that CLL, madam, chronic lymphocytic leukemia, please. ओके, मैं आपको बता देती हूँ। आप एंटीऑक्सीडेंट जूस दीजिए उन्हें। Madam, okay, madam. उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट जूस के बाद फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, ओके मैडम, 4 well. ड्रॉप्स, हीमग्रो ओके मैम। सिरप, पढ़न मैम, हीमग्रो सिरप। हीमोग्रो। हाँ, हीमग्रो सिरप मैं लिख के दे रही हूँ आपको। ओके ओके मैडम, ओके मैम। ये प्रोडक्ट्स आप उनको दे सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार जी। मैम, मैंने कैंसर पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट जूस एंड कुरकुमिन C3 फॉरवेल अल्कलाइन ड्रॉप एंड फाइबर कॉम्प्लेक्स दिया था, लेकिन उनको जी जी। फाइबर कॉम्प्लेक्स के बाद पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी। हम्म। तो मैम फिर पाइल्स की हाँ जी। प्रॉब्लम को एज अ साइड इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि पेशेंट की कीमोथेरेपी चलती है, उसकी वजह से कई बार पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर पाइल्स का इशू हो रहा है तो आप उनको हमारी पाइलो टैबलेट आती है, और पाइल्स केयर ऑइंटमेंट आता है, एक पाइल्स का ऑइंटमेंट और पाइलो टैबलेट। ओके मैम। मैम, अब उनका यूट्रस में था, यूट्रस रिमूव कर दिया गया है, तो अब हम उनका क्या चीज चलाएं? एंटीऑक्सीडेंट जूस के साथ कुछ और भी दे सकते हैं, या फिर अब कोई नीड नहीं रहेगी? अभी कोई नीड नहीं रहेगी, जो आप दे रहे हैं ऑलरेडी बहुत अच्छा दे रहे हैं, आप इसे ही कंटिन्यू रखिए, कम से कम 1 ईयर मैम, तक कुरकुमिन कंटिन्यू। C3 स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो पाइल्स की वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप ये गर्म चीजें नहीं खाना है। नहीं नहीं, कुरकुमिन C3 आप जरूर दीजिए। कुरकुमिन C3 ऐसा नहीं कि गर्म है, लेकिन वो इफेक्टिव रहेगा उनके लिए। आप साथ में पाइल्स पाइलो में टैब उनको इफेक्टेड क्यों नहीं दे रहता रहे? है मैम, पाइल्स में इफेक्टेड रहता है, पाइल्स या फिसर में देने मर आप साथ में। कुरकुमिन C3 दीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत जरूरी है। नैनो कुरकुमिन जो होता है वो अंदर से इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जब इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो पाइल्स में इन्फेक्शन नहीं होगा। जी ठीक है, फिशर का जो इन्फेक्शन है, फिशर है लेकिन उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर आगे उसमें फिस्टुला बन गया तो। जी 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 मैम, ठीक है। और साथ में F9 की तो अब नीड रहेगी नहीं उन्हें, ये F9 दे सकते हैं? F9 में ये है कि अगर उनकी ओवरीज है तो दिया जा सकता है, लेकिन आप एंटीऑक्सीडेंट जूस दे रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ओके मैम, बेहतरीन है। जैसे अब कुछ और पेशेंट हैं जिन्हें F9 मतलब लेने के लिए रहता है, उनकी एज 60+ है, तो क्या हम्म। उन्हें दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं, 100%। कितनी एज तक दे सकते हैं मैम F9? F9 आप ऐसा कुछ नहीं है, 60+ में नहीं दे सकते हैं, ये हमेशा दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 50 ईयर्स में तो ओके जरूर ओके। देना चाहिए, 50 साल की उम्र में। नहीं, 60 मैम, मोनोपॉज हो चुका है, तो इसलिए वो आप लोग ये रहते हैं कहीं ऐसा नहीं है हमें दोबारा से कुछ स्टार्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं नहीं, वो आप डर जरूर रहता दीजिए F9 पाउडर, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आप उनको जो 60+ में सभी एज है। ग्रुप जी में एंटीऑक्सीडेंट जूस बहुत अच्छा रहेगा, वो भी जरूर दीजिए साथ में। मैम, जिनका यूट्रस ना हो उन्हें F9 की कोई नीड रहेगी, वो भी नहीं 45+ है? नहीं, F9 की उनको कोई नीड नहीं है, क्योंकि ओके। यूट्रस निकला हुआ तो ओवरीज भी बहुत कम उसमें काम कर रही है, फंक्शन कर रही है। आप उनको जी। एंटीऑक्सीडेंट जूस दे रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, मेरा एक पेशेंट है, उसका हम्म जॉइंट का प्रॉब्लम है, तो उसको हम्म। मैंने उसको रिपोर्ट भेजे थे आपने। ऑर्थोसोल रेट दिया था, और कुरकुमिन C3, और एक जो कैल्शियम टेबलेट दिया था। तो वो यूज करने के बाद फिर भी उसको सूजन कम नहीं हो रहा। उसको उसके साथ कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं हम? आप उन्हें स्टोन फ्लश सिरप दीजिए। कौन सा कौन सा? स्टोन फ्लश सिरप सूजन कम करने के लिए, स्टोन फ्लश सिरप भी काम में आएगा। ये गांठों में ज्यादा दर्द हो रहा है। आप स्टोन फ्लश सिरप दीजिए, साथ में आप उन्हें कुरकुमिन C3 दीजिए। ओके मैम, ओके मैम। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, आप सबने आज पार्टिसिपेट किया। ठीक मैडम है, नमस्ते। नमस्कार जी। मैडम, मीटिंग के बाद फोन करता हूँ, पैरालिसिस के पेशेंट के लिए पूछना था। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। थैंक यू। Thank अच्छा ठीक मैम, है। हेलो हेलो। मैम, जैसे GIT 14 और 4L कितने साल उम्र से दे सकते हैं?
GIT एंड फोरवेल जो है आप 2 साल की उम्र के बाद कभी भी दे सकते हैं। अच्छा, कितना डोज देना चाहिए मैम? 2 साल की उम्र में तो एक ग्लास में एक ड्रॉप, ठीक है। और ठीक है। 8 साल की उम्र के बाद जो नॉर्मल जैसे हम दे रहे हैं आपको बताया गया वैसे आप दे सकते हैं। नहीं, फोर ऑयल भी दे सकते हैं ना? हाँ फोरवेल भी दे सकते हैं, लेकिन भैया एक ग्लास में एक ड्रॉप। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके मैम, थैंक ओके सर। हेलो मैम। हेलो। मैम हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए एक बार फिर से बता दो कौन से कैप्सूल होते हैं। आप ओमेगा बैलेंस कैप्सूल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और हाई ब्लड प्रेशर के लिए? हाई ब्लड प्रेशर के लिए ओमेगा बैलेंस कैप्सूल। हाँ जी। लिवर संजीवनी बच्चों को XBP tablet. HBP टैबलेट हाई बीपी के लिए दे सकते हैं, साथ में ओमेगा बैलेंस कैप्सूल जरूर दीजिए, ठीक है। ये एक चीज पूछना था, ये नमस्ते मैडम। डायलिसिस पे अगर कोई गुड व्यक्ति आफ्टरनून। हो तो उसे हम कुछ दे सकते हैं क्या? जी आप अपना क्वेश्चन दोबारा बताइए। मैम अगर हम कोई व्यक्ति डायलिसिस पे है और उनकी किडनी कम काम कर रही है तो क्या हम उन्हें कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं आप उनको, जिनको डायलिसिस है। पहले पूछिए ना, शुगर तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है। नहीं नहीं, डायबिटीज नहीं है। अगर उन्हें डायबिटीज नहीं है तो स्टोन फ्लश सिरप जो है वो दे सकते हैं आप। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में 1 ड्रॉप मिला के इस तरह से दे सकते हैं। अच्छा, स्टोन प्लस 1 गिलास में 1 चम्मच। हाँ क्योंकि उनको ना पानी कम पीना अलाउड होता है। जी जी स्टोन जी फ्लश जी सिरप ऐसे बिल्कुल। उन्हें डायरेक्टली भी दे सकते हैं। सिरप 1 चम्मच दिन में 2 बार दे दीजिए। डायरेक्टली भी दे सकते हैं, पानी की जरूरत नहीं, क्योंकि डायलिसिस के पेशेंट को पानी नहीं दिया जाता। जी 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 जी। गुड तो आफ्टरनून आप, मैम। हाँ जी स्टोन गुड फ्लश के आफ्टरनून। अलावा दूसरा क्या बताया आपने? फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स ना उनको आप 1 चम्मच पानी में 1 ड्रॉप फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स की डाल के दे सकते हैं। अच्छा, 1 चम्मच पानी नमस्ते में मैडम। 1 ड्रॉप। 1 ड्रॉप, जी जी। ओके मैम। नमस्ते मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। मैम क्या हीमोग्लो सिरप जो है अपना और हम्म। प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है क्या? सर प्रेगनेंसी में हम रिकमेंड करते हैं कि अभी प्रोडक्ट्स मत दीजिए उनको, जो गायनेक की एडवाइस है उसके अकॉर्डिंग ही चलने दीजिए। जैसे आयरन की कमी रहती है तो क्या नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। प्रेगनेंसी में अभी हम रिकमेंड करते हैं कि वो हमारे अभी प्रोडक्ट्स हम नहीं देते, प्रेग्नेंट पेशेंट को नहीं देते, उसके कुछ रीजंस हैं। जी जी। ठीक है, ओके सर, नमस्ते थैंक यू मैडम। सो मच। मैडम मैडम एक ओवा बैलेंस के बाद कैप्सूल आता है, उसके बारे में पूछना चाहते हैं कैसे काम करता है वो? क्या किस जी, क्या कह रहे हैं सर? ओवा बैलेंस किस परेशानी में काम करता है? ओवा बैलेंसर ओवरियन सिस्ट में काम करेगा, ओवरी रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसमें काम करेगा। लेकिन अब हम ओवा बैलेंस जो है अगर स्टॉक में है तो आप दे सकते हैं। ओवरीज के और यूट्रस के सारे इश्यूज के लिए आप F9 पाउडर, नारी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टैबलेट, ये तीनों प्रोडक्ट दे सकते हैं। साथ में एंटीऑक्सीडेंट जूस भी दिया जा सकता है। मैम नारी संजीवनी टैबलेट और नारी संजीवनी सिरप ये दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में देना जरूरी है, एक से काम चल सकता है? सर देखो, अगर किसी को एमिनोरिया है, मतलब मेंसेस नहीं आया बिल्कुल, तो उनको तो आप टैबलेट दीजिए। टैबलेट देना जरूरी है। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है तो आप टैबलेट और सिरप साथ में दीजिए, अदरवाइज टैबलेट जो है वो दीजिए, ठीक है। टैबलेट और जी। सिरप जो है दोनों के इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं, ओके। जी मैम, जी तो जी। दोनों साथ में दिए जा सकते हैं। अगर परेशानी ज्यादा है, जैसे मेंसेस बहुत टाइम से नहीं आ रहा है, सिस्ट का साइज थोड़ा बड़ा हुआ है या बहुत समय से सिस्ट है, तो आप टैबलेट और सिरप दोनों साथ में दीजिए। ठीक है मैम, हेलो ठीक है मैम, मैम। एक नमस्कार। और सवाल था मेरा कि हम्म। ब्रेन ट्यूमर में हम कोई इफेक्टिव चीज दे सकते हैं क्या ब्रेन ट्यूमर में? ब्रेन ट्यूमर में जी बिल्कुल दे सकते हैं। GIT 14 ड्रॉप्स दीजिए। जी डी स्ट्रेस कैप्सूल दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट जूस दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट जूस किसी भी ट्यूमर और कैंसर के लिए बहुत अच्छा है। साथ में कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स। हेलो डिस्ट्रेस मैम, नमस्कार। एंटीऑक्सीडेंट मैम, इसको अलग अलग टाइमिंग में लेने का कैसे रहेगा? सर एंटीऑक्सीडेंट जूस जो है वो 15 ml सुबह शाम खाने के पहले विद वाटर लीजिए। कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल 1 कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं पेशेंट। और बाकी डी स्ट्रेस कैप्सूल जो है वो रात में सोते समय 1 या फिर 2 कैप्सूल। ओके, दो भी ले सकते हैं? हाँ, और GIT 14 ड्रॉप्स तो उनको जैसे पानी पी रहे हैं तो 3 टाइम दिन में पानी पियेंगे, तो 1 ग्लास पानी में 5 से 10 ड्रॉप डाल के दिन में 3 बार पीना है, इस तरह से। ओके, ठीक गुड है आफ्टरनून मैम, मैम। थैंक यू। हेलो वेरी गुड मैम। आफ्टरनून जी।
मैम एक ये मेरी चाची है 42 ईयर्स ओल्ड है उनकी, और उनका जब पीरियड्स आता है तो उस टाइम बहुत दर्द रहता है, और साथ में वो कभी लेट भी आता है और कभी बहुत दिन पहले भी आ जाता है, जैसे कि 10 दिन पहले आ गए, फिर 5 दिन लेट भी आ गए, तो उन्हें बहुत दर्द भी होता है और साथ में सूजन भी आते हैं पेट में। तो इसमें क्या दे सकते हैं मैम? सर आप उनको एंटीऑक्सीडेंट जूस दीजिए, F9 पाउडर, नारी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टैबलेट। ये नारी संजीवनी सिरप और टैबलेट कब लेना है, कितने दिन मैम? ये कम से कम 3 महीने उनको लेना है। डोजेज बता दीजिए थोड़ा। नारी संजीवनी टैबलेट जो है वो 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद, नारी संजीवनी सिरप जो है वो 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद, एंटीऑक्सीडेंट जूस जो है वो 15 ml सुबह शाम खाने के पहले विद वाटर, और F9 पाउडर जो है वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के डिजोल्व करके सुबह खाली पेट। ठीक है। और मैम ये साथ में रक्त शोधक भी ले रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? अगर नारी संजीवनी सिरप और टैबलेट ले रहे हैं तो रक्त शोधक की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनकी स्किन प्रॉब्लम था तो मैंने उनको फेस वॉश के साथ भी रक्त शोधक भी दी थी, तो ये कंटिन्यू कर सकती है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ले रहे हैं तो लेते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 महीने तक चलेगा है ना? जी हाँ, 3 months। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। देखिए अब आप आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। एंड मेरी ओपीडी होती है सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे, पंजाबी बाग में हेड ऑफिस में। तो अगर किसी को भी इन पर्सन कंसल्टेशन लेना है तो आप आके मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ मैम नमस्कार। हाँ जी हाँ मैम जी। एक फ्रेंड है उसको जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो उसको हाथ और पैरों में पेन होता है, अच्छा और अच्छा। फिर जैसे चलते फिरते फिर थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, तो मैंने उनको कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स दिए हैं, हम्म। तो उसके साथ कुछ और भी दे सकते हैं या वही दें, कैसे खाने हैं वो आफ्टर लंच और डिनर? आफ्टर, हाँ जी बिल्कुल, आप 1 गोली सुबह शाम खाने के बाद दे सकते हैं। साथ में आप उन्हें कालभास टैबलेट दीजिए 1 गोली सुबह शाम खाने के बाद। कौन सी टैबलेट आपने बताई? कालभास टैबलेट, कालभास टैबलेट। ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू चलिए, मैम। मैम थैंक आपका यू, थैंक नंबर यू दे सो सकते हैं मच। क्या? थैंक यू सो मच, आप सबने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे के सेशंस में भी आप ऐसे ही बने रहेंगे। थैंक यू।